ओम शांति। आज हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलने की बहुत ज़रूरत है। जिस प्रकार से आज हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत तरीके से हम अपने आप को एक बिजी शेड्यूल कहें या नॉर्मल तरीके से कहें, दोनों तरीके से हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ख़राब हो चुका है। जैसे आप देखें कि पहले हम सुबह मॉर्निंग में उठते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे और कई आज भी करते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार देखा जाए, आज की नई जनरेशन 10 बजे तक उठेगी। नहाना तो बड़ी दूर की बात हो गई, दिल किया तो नहाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे उसको भी। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, आपके जीवन का भाग्य विधाता भी आप ही हैं, क्योंकि आपका जीवन लंबे समय तक तभी जीवित रह सकता है जब आप उसके लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। क्योंकि पहले पहले देखो, लोग सुबह उठते थे, सुबह जल्दी उठ करके मॉर्निंग वॉक करना कहें या घर के बहुत सारे कार्य करते थे या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते थे। सुबह सुबह उठ कर कई 8 बजे तक तो बहुत सारे काम कर लेते थे। लेकिन हम आज की जनरेशन को देखें, ना तो टाइम से खाना है, ना टाइम से सोना है, ना टाइम से उठना है और ना ही टाइम से नहाना है। हर चीज़ हर तरीके से बदलती जा रही है और हम फिर कहते क्या हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। आप सोचिए कि टाइम मिलेगा कैसे, क्योंकि उसके लिए मुझे अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है। क्योंकि टाइम हमें मिल रहा है, लेकिन उसको हमें कहीं ना कहीं विधि पूर्वक चलाना नहीं आ रहा। क्योंकि जीवन में जब हम कोई चीज़ अच्छी करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारे लिए बहुत सारी बाधाएं क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन अगर मेरा लाइफस्टाइल इक्वल होगा तो मुझे उसमें बाधाओं का कोई भी ऐसा रोल नहीं मिलेगा। आज आप देखें कि एक बच्चा है, जब वो स्टडी करता है तो स्टडी करते रात को 12-1 बजे तक वो स्टडी करेगा और सुबह 10-11 बजे तक वो उठेगा नहीं। उस स्टडी का क्या फ़ायदा? नींद तो हमने भले वो रात को नहीं की तो सुबह कर ली हमने, लेकिन टाइम तो सुबह का भी बर्बाद गया ना। हमें क्या करना था, रात को कैसे भी करके 11 बजे तक सो जाओ, सुबह 5 बजे उठो। 5 बजे 6 घंटे की नींद प्रॉपर होती है। 5 बजे उठो, 5 बजे उठ के भी अगर आपको मान लो 7 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ो और फिर नहा के बैठ जाओ। कोशिश यही करो कि जब आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, कई सोचते हैं कि अब मान लो आप नहाने के लिए जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे। 15 मिनट में आप ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। आप जब पढ़ाई के लिए नहा धोकर बैठेंगे, आप सोचिए कि हम बिना नहाए जब किताबों को हाथ लगा रहे हैं तो क्या हमारे पास विद्या आएगी? आज घर में रखी हुई मूर्ति को भी हम बिना नहाए हाथ नहीं लगाते, तो ये तो एक विद्या की देवी है जिसको हम बिना नहाए धोए ही हाथ लगा रहे हैं। आप सोचें नहीं, सुबह उठना है, उठ करके मुझे नहाना है, नहा धो करके ही फिर मुझे अपनी स्टडी करनी है। तो आप देखना कि जब आप स्टडी करने के लिए बैठेंगे, पहला तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, दूसरा आप जो याद करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आपको याद हो जाएगा और तीसरा आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा। लेकिन आज जिस प्रकार से हम देखें कि हमने उस लाइफस्टाइल को बदला, क्यों? क्योंकि हम किसी और कल्चर से ढल रहे हैं। हमने देखा सामने वाला व्यक्ति ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करूं। अच्छा, वो सही मान लो जैसे उसने अच्छे नंबर ले लिए तो उसने अपने जीवन में ऐसा किया है। लेकिन आप सोचें कि कोई भी चीज़ आपको प्रॉपर नहीं बताएगा कि उसने कब कब क्या क्या किया है। हमें उसने कुछ चीज़ें बताई है। ऐसे ही सोचे कि मेरे जीवन में जब भी ऐसी चीज़ें उतार चढ़ाव में आती है, आज कई बच्चों का अंदर से ध्यान रहता है कि हम मानसिक लेवल, मान लो हम पढ़ाई में कितना भी ध्यान लें, लेकिन हमारा मानसिक जो संतुलन है वो डाउन रहता है। डाउन क्यों रहता है? कि आप बिना नहाए धोए ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, फिर आप बिना नहाए धोए ही भोजन भी कर लेते हैं। आप सोचिए आप डेली रूटीन में कर क्या रहे हैं। पहले तो आप पढ़ाई का निरादर, बिना नहाए धोए किताबों को हाथ लगाना। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको किताबों को हाथ मत लगाओ, लेकिन आप थोड़ा सा फ्रेशनअप हो जाओ ताकि आपका माइंड भी एकदम से फ्रेश हो जाए। दूसरी बात है भोजन का निरादर। आप बिना नहाए धोए किचन में जा रहे हैं। हम भंडारे को क्या कहते हैं, किचन को क्या कहते हैं? भगवान का भंडारा। हम उस भंडारे में खड़े होकर जब भोजन बनाते हैं तो कितनी आत्माओं को संतुष्ट करते हैं उस भोजन से हम। लेकिन हम जब बिना नहाए धोए किचन में जाएंगे भोजन बनाने के लिए, और हम क्या कहते हैं कि पहले हम सफाई भी कर लेते हैं, भोजन भी बना लेते हैं, उसके बाद हम नहाएंगे, और खा भी लेते हैं, उसके बाद हम नहाएंगे। उस नहाने का क्या फ़ायदा? जब आपने सारे कार्य बिना नहाए कर लिए तो फिर नहाने से मतलब ही क्या है? तो विशेष आप ध्यान रखें कि जब भी आप किचन में जा रहे हैं, जब तक आपके किचन में सफाई नहीं हुई है तब तक आप नॉर्मली जा सकते हैं।
आपके किचन में सफाई हो गई तो आप उसके बाद बिना नहाए ना जाएं। आप सोचें मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है, अब मुझे नहाने के बाद ही किचन में जाना है। भोजन की जो भी मुझे तैयारी करनी है वो मुझे करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब अपने आप को हम बदलेंगे तो आपको देख के आपके हर परिवार का सदस्य बदलेगा। लेकिन जब हम खुद ही नहीं बदलेंगे तो हम दूसरों को नहीं कह सकते बदलने के लिए। आज जिस प्रकार से हम बड़े जो हैं, जो बच्चों को सिखाते बच्चे वही सीखते हैं। और कई बार देखो बड़े बच्चे, मान लो बड़े भी क्या कहते हैं, बेटा सो जाओ कोई बात नहीं, तो बच्चे सोए रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको बड़े होकर के फिर वो दिक्कत होगी। इसीलिए बस थोड़ा ध्यान रखें कि अपने लाइफस्टाइल को मुझे अपने अकॉर्डिंग जीना है, लेकिन वो भी सात्विक रूप से। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि रात को आप 11 बजे या 12 बजे या 1 बजे कहीं से आए हैं और आप सुबह 3 बजे उठ जाए, 4 बजे उठ जाए, नहीं। शरीर को प्रॉपर रेस्ट दें, लेकिन शरीर के साथ साथ आपको जो चीज़ चाहिए ज़रूरी है वो भी चीज़ ध्यान रखें। क्योंकि हमें ये नहीं है कि मान लो मैंने 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, क्योंकि आप जब भोजन को बिना नहाए धोए खाते भी हैं तो आपके अंदर सबसे ज़्यादा जाती है नेगेटिव ऊर्जा। यह विशेष ध्यान रखना। क्योंकि आप सोचो जब आप मंदिर में भोग लगाते हैं तो बिना नहाए धोए जाते हैं भगवान को खिलाने के लिए। तो हम पहले भगवान को, मूर्ति को नहलाते हैं, धुलाते हैं, सफाई करते हैं, उसके बाद उसको भोग लगाते हैं। कि हम ऐसे रख देते हैं बिना बिना मंदिर की सफाई किए हम भोग रख के आगे, नहीं, वो अशुद्ध गिना जाता है। वैसे ही सोचे कि हमारा एक मन भी एक मंदिर है जिसमें आत्मा एक मूर्ति के रूप में है। हम उसको बिना नहाए धोए भोजन दे रहे हैं, और उस बिना नहाए धोए भोजन देने का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं उसको अशुद्धता दे रहे हैं। तो एक चीज हमेशा आप याद रखें कि आपका लाइफस्टाइल आपके ऊपर निर्भर करता है। जब आप अपने लाइफस्टाइल को बदल देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ भी बेटर हो जाएगी और आपका स्टाइल भी बेटर हो जाएगा। क्योंकि दुनिया आपको क्या कर रही है, नोट कर रही है। और कई बार देखो आपके पड़ोस वाले कहेंगे अरे बिना नहाए धोए तो ये रोटी खा लेते हैं। आपके सामने वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे वो बुराई ही करेंगे कि अरे इनको इतनी भी समझ नहीं है कि बिना नहाए धोए भोजन करना भी नहीं चाहिए और बनाना भी नहीं चाहिए। और कई बार महिलाओं को हमने बहुत बार सुना है कि मान लो गर्मी बहुत होती, दोबारा से गर्मी आ जाती, आप 4 बार नहा लें ना गर्मी में, तो जितनी बार नहाए उतना अच्छा है। मान लो एक बार आप नहा लें, उसके बाद भोजन आप बना लें, फिर खाने के बाद आपको दिल करे तो आप नहा लें दोबारा। लेकिन हम अपने स्टाइल को क्यों बदलें? क्योंकि आज जिस प्रकार हम चकाचौंध की दुनिया में फंस चुके हैं कि हम देखते हैं कि सामने वाले, मान लो जो हम टीवी में देख रहे हैं, जो फिल्मों में देख रहे हैं, बिना नहाए धोए वो खा लेते, लेकिन वो भी अपने स्टाइल को चेक करते हैं कि वो भी बिना नहाए धोए कुछ नहीं करते। हाँ, आप जैसे रूटीन में आप चाय पीते हैं बिना नहाए धोए, वो तो चलो ठीक है कि आपको बहुत सारी चीज़ें शारीरिक रूप में भी करनी पड़ती हैं। लेकिन भोजन को हाथ आप तभी लगाएं, भले वो बनाते समय या खाते समय, जब आप नहा लें। अब बच्चों की तरफ हम चलें या बिजनेस में चलें। आप बिजनेस में भी मान लो, अगर मान लो बार बार हम वो चीज़ क्रिएट करें कि भाई मैं मान लो कितनी भी कोशिश करूं मेरा बिजनेस ग्रोथ में नहीं आता, आप अपनी लाइफस्टाइल को चेक करें पहले कि क्यों वो ग्रोथ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कोई कारण होगा। जब उस कारण को आप समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली निवारण भी आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो जीवन में कितनी भी बड़ी आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जब तक आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं है तब तक आपकी प्रॉब्लमें आपके साथ रहेंगी। तो पहले मुझे क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल को बदलना है। जीवन की जो चकाचौंध हम बाहर की देख रहे हैं वो आपके अंदर नहीं है। क्योंकि आज जिस प्रकार बच्चा है, बच्चे को हम रात को जल्दी सुला दें और सुबह जल्दी उठा करके उसको पढ़ाएं तो ऑटोमेटिकली उसका जीवन भी नॉर्मल हो जाएगा। बच्चे को आप थोड़ी सी एक्टिविटी ऐसी सिखाएं जिससे वो खुद ब खुद अपने अंदर से एक अंदरूनी जो शक्ति चाहिए उसको वो ले सके, क्योंकि वो आपसे सीखेगा, किसी और से नहीं। इसीलिए अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ भी बेटर और आपका स्टाइल भी बेटर। और इसीलिए विशेष आप अपने घर के माहौल को भी आप सात्विक बना सकते हैं और उसको सात्विक पावर भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके घर के माहौल का पूरा जो कहें कि जिम्मेवारी है वो आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से अपने घर के माहौल को क्रिएट करते हैं, सात्विक रूप से शुद्धता से करते हैं या अशुद्धता से करते हैं। तो विशेष आप ध्यान रखें कि अपने लाइफस्टाइल को
हमें हर तरीके से बदलना है, भले वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या स्त्री हो या पुरुष हो, हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। ओम शांति।